Hello students, a very good morning to all of you. In today's lecture, we are discussing about critical factors in total quality management in your subject that is business ethics. ठीक है, तो प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम की एक्टिविटीज़ एरियाज़ को डिस्कस कर चुके थे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। आज के वीडियो लेक्चर में हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि क्रिटिकल इन नेचर हैं in total quality management. So here critical factors in total quality management are as follows. The first one is people and customer management. ठीक है, लोग जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो आपके कस्टमर हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करा जाए, ये भी एक आप अपने आप में ही क्रिटिकल फैक्टर हो गया आपके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। तो उसमें क्या क्या आ जाते हैं आपके एजुकेशन, training and involvement schemes, roles definition, service standard and recognition, service standards and recognition in line with quality and performance plans. ठीक है, तो एक फैक्टर हुआ आपका ये, जहाँ पर पीपल और कस्टमर का मैनेजमेंट करना है, मतलब किस तरीके से उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, जो लोगों को पता नहीं है क्वालिटी के बारे में, मतलब उनको एडुकेट किया जाए, किस तरीके से जो पीपल है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनका कैसे ट्रेनिंग हो, कैसे इन्वॉल्वमेंट स्कीम हो, रोल डेफिनेशन, सर्विस स्टैंडर्ड्स, रिकॉग्निशन इन लाइन विथ क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस प्लान्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका सप्लायर्स पार्टनरशिप, जिसमें आती है क्वालिटी ऑडिट्स। ऑडिट्स का मतलब क्या है? एक क्रिटिकल एग्जामिनेशंस होना। तो क्वालिटी ऑडिट्स, तो क्वालिटी का हम क्रिटिकल एग्जामिनेशन करें। उसके बाद में रिव्यूज़, मतलब जो दोबारा से व्यूज़ देना उसको रिव्यू करना। ठीक है, रिव्यूज़। फिर इम्प्रूवमेंट एक्शंस एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। फिर आपका थर्ड आता है जो क्रिटिकल फैक्टर्स है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि क्वालिटी कॉस्ट इंफॉर्मेशन, असेसमेंट करना है हमें ट्रेनिंग नीड्स का, बेंचमार्किंग ऑफ प्रोसेस, यानी कि एक स्टैंडर्ड सेट करना है प्रोसेस का, प्रमोशन का, क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो इसमें आता है आपका क्वालिटी कॉस्ट इंफॉर्मेशन, assessment of training needs, benchmarking of processes and training, benchmarking, असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। ठीक है, उसके बाद में आपका बेंचमार्किंग ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रमोशन, बेंचमार्किंग ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रमोशन ऑफ क्वालिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट फैक्टर आता है क्रिटिकल, वो आता है आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड ओरिएंटेशन, यानी कि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, वारंटीज़ हैं, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, डिटर्मिनेशन और कंपैरिजन, इवन बेंचमार्किंग प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो उससे क्या होगा? हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन रहेगा और
ओरिएंटेशन रहेगी। वारंटीज़ कैसे है, मतलब किसी गुड्स के रिगार्डिंग जो हमने प्रोडक्ट सेल किया उसकी वारंटी दिया, ठीक है। उसमें वारंटी में क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको रिपेयर, उसको मेंटेन करके दिया, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बनता है उस तरीके से, एक बेंचमार्किंग सेट कर दी हमने प्रोडक्ट्स की, उस हिसाब से क्या है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और ओरिएंटेशन बना रहता है, ठीक है। तो यानी कि पॉलिसीज़, वारंटीज़, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बेंचमार्किंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्लियर। फिर आता है आपका नेक्स्ट जो कि है एक्सटर्नल इंटरफेस मैनेजमेंट। इसमें क्या हो रहा है, जो आपकी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फ्यूचर कस्टमर लीडरशिप है, एम्प्लॉई वेलबींग कंसिडरेशन, एग्जीक्यूटिव कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इवन हमें किस तरीके से प्रायोरिटी देनी है अपने इम्प्रूवमेंट्स को, मतलब ये सारे आते हैं आपके एक्सटर्नल इंटरफेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फ्यूचर कस्टमर लीडरशिप, एम्प्लॉय वेल-बीइंग कंसिडरेशन, एग्जीक्यूटिव कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग and prioritization of improvements, ठीक है। फिर आते हैं आपका नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि हमें क्या करना है, हमें यूज़ करना है उस प्रोसेस कंट्रोल को, एक्टिव क्वालिटी लीडरशिप, एम्प्लॉई वेलबींग कंसिडरेशन, एग्जीक्यूटिव कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। तो यूज़ ऑफ प्रोसेस कंट्रोल, एक्टिव क्वालिटी लीडरशिप, एम्प्लॉय वेलबींग कंसिडरेशंस, एग्जीक्यूटिव कमिटमेंट्स, ठीक है, ये सारा। फिर आता है आपका टीम वर्क, स्ट्रक्चर फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। टीम वर्क क्या मतलब, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, एज अ टीम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो टीम वर्क स्ट्रक्चर फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन हो रहा है की प्रोसेस और रिक्वायरमेंट्स का, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल structures, identification of key processes and requirements, ठीक है। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट ऑपरेशनल क्वालिटी प्लानिंग। इसमें क्या हुई, ऑपरेशनल क्वालिटी प्लानिंग में जो आपके शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं और जो भी जितने भी गोल्स हैं जो रिलेट हैं हमारे क्वालिटी से, वो सारे आते हैं आपके अंडर ऑपरेशनल क्वालिटी प्लानिंग के, जो कि ये क्रिटिकल फैक्टर्स हो जाता है आपका इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म प्लान्स एंड goals, short term plan and goals relating to quality, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आता है आपका इम्प्रूवमेंट मेजरमेंट सिस्टम, यानी कि असेसमेंट और आपका इम्प्रूवमेंट हो गया प्रोसेस प्रोडक्ट्स का, जहाँ पे हमने मैनेज किया डेटा को। डेटा क्या, एक तरीके से कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। और डेटा गैदरिंग साइकिल, यानी कि जितना भी इंफॉर्मेशन है, फैक्ट फिगर्स हैं, उनका हमने गैदर किया डेटा को, और फिर उसका साइकिल, डेटा गैदरिंग साइकिल, एक तरीके से जो भी हमने डेटा गैदर किया है उसका पुनर्चक्र, उसका चक्र एक तरीके से, ठीक है। तो उसका क्या करना है, हमें असेसमेंट करना है, इम्प्रूवमेंट करने हैं, जिससे कि जो हम डेटा गैदर करेंगे उससे हम क्या कर पाएंगे, असेस कर पाएंगे अपने डेटा को। पता चल पाएगा जो भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें क्या नीड है इम्प्रूवमेंट की, किस तरीके से अभी हम उसको और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या, जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, वो एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, और उनका मेन मोटिव रहता है कि वो प्रायोरिटी देते हैं इम्प्रूवमेंट्स को। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में, आपके इम्प्रूवमेंट मेजरमेंट सिस्टम, यानी कि असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट of data and data gathering cycle। ये थे आपके क्रिटिकल फैक्टर्स इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिनका ये वो फैक्टर्स थे जो क्वाइट आपके क्रिटिकल होते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। जिसमें सबसे पहला था आपका पीपल एंड कस्टमर मैनेजमेंट, कि किस तरीके से हमें पीपल को, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से कस्टमर को मैनेज करना है। फिर आपके सप्लायर और पार्टनरशिप्स, देन आपका कम्युनिकेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट इंफॉर्मेशन, फिर आपका आना था कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड ओरिएंटेशन, फिर था आपका एक्सटर्नल इंटरफेस मैनेजमेंट, देन आपका स्ट्रैटेजिक क्वालिटी मैनेजमेंट, फिर था हमारा टीम वर्क स्ट्रक्चर फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, देन आपका 8th था ऑपरेशनल क्वालिटी प्लानिंग, एंड लास्ट था आपका इम्प्रूवमेंट मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, ये थे हमारे क्रिटिकल फैक्टर्स इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।